तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती। दोस्तों, इस दोनों मैटर पे मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आए हैं, हद कमेंट आए हैं, और मैंने कोशिश की है सबका रिप्लाई देने की। अब उसमें से बहुत तरह के क्वेश्चन ये थे कि इसका जो है परीक्षा कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, इसका जो टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा, कौन सा फ़ॉन्ट होगा, आदि आदि बातें। तो आज इस वीडियो में जो है हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं। एक हुआ था जसपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेपर, और एक हुआ है भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिटर्न टेस्ट। ये दोनों जो रिटर्न टेस्ट है, इनका उल्लेख करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट की परीक्षाएं कैसी हो रही हैं उसका एक आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। और मेरी आपको सलाह है, कहीं पर से किसी भी प्रकार से रिटर्न टेस्ट वगैरह का जो क्वेश्चन पेपर है या फिर पीडीएफ है या फिर एमसीक्यू है ना, ये सब मत खरीदिए। क्यों, कैसे, ये तो मैं नहीं बोलूँगा अभी, लेकिन अभी मत खरीदिए, ठीक है। तो समझते हैं जसपुर में क्या हुआ था। जसपुर में आपका जो कहना चाहिए सिलेबस दिया गया था वही सामान्य योग्यता, सामान्य ज्ञान, आदि आदि बातें, लेकिन वहाँ पर 40 क्वेश्चन दे दिया गया था किसके, उबंटू का, ठीक है। बाकी 10 क्वेश्चन दिया गया था किसका, क्या बोलते हैं, सामान्य ज्ञान का। अभी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब लोग मेरे को बोले कि सर आप जो है कोई वीडियो बना दीजिए कि कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर। मैंने बना दिया, ठीक है। इसके पहले मैंने ये भी बोला था कि इनके सिलेबस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि, और इसका परिणाम भी यही हुआ कहना चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर आया था, रिकॉर्ड 30-40 प्रश्न जो है लिब्रे ऑफिस से पूछ दिए थे, बताइए, बाकी 10 क्वेश्चन इधर उधर से पूछ दिए थे। तो दोस्तों, इसीलिए कहना चाहिए जो कोर्ट में जो भर्ती हो रही है ना, उसका कोई बुक नहीं आता है। कोई प्रकाशक क्यों छापेगा, बताइए ना। आप सिलेबस में दे रहे हो कि सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जनरल एमसीक्यू पूछा जाएगा, उसके बाद अब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स पूछा जाएगा, कंप्यूटर का पूछा जाएगा, उसके बाद आप दे कुछ और रहे हो, तो कोई प्रकाशक कैसे बुक छापेगा। आप लोग पूछते हो कि इसके लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कैसा बुक पढ़ना चाहिए, मैं कहाँ से बताऊँगा, बताओ ना। और कोई बता रहा है, कोई यूट्यूबर बता रहा है, या फिर कोई ट्यूशन टीचर या कोचिंग सेंटर वाला ही बता रहा है, तो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जो पैटर्न दिख रहा है उसके हिसाब से ये कोई फिक्स नहीं हो रहा है, इधर उधर से कहीं से भी उठा के दे दिया जा रहा है। खास करके जहाँ पर आदि लगा है तो उसका तो कोई भरोसा कीजिए ही मत, क्योंकि वहाँ पर आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। लिया जा रहा है जैसे कि सामान्य योग्यता, गणित, हिंदी, कंप्यूटर आदि, या फिर ईटीसी अंग्रेजी में। अब उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है आप खुद नहीं जानते, न मैं जानता हूँ, तो उसको कौन बता सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं। ये जो दोनों हाई कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट में दो जो भर्तियां हो रही है डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 की, इसका जो विज्ञापन चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए आप लोग। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो खुला हुआ है पेज आपका, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, और ये जो पेज खुला हुआ है ये है असिस्टेंट ग्रेड 3 का। देख लीजिए, ये फेज़ 1 रिटर्न टेस्ट और फेज़ 2 है स्किल टेस्ट। तो फेज़ 2 जो स्किल टेस्ट है इसमें कम समस्या है, अर्थात कन्फ्यूजन कम है, तो इसी को पहले क्लियर कर लेते हैं। और ये दोनों में वही है, सेम टू सेम। देखिए, इसमें जो टाइपिंग में मार्क्स है वो थोड़ा अलग है, बाकी टाइप वही कर रहा है। तो समझिए क्या बोल रहा है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ हिंदी 250 वर्ड्स इन 10 मिनट। 10 मिनट में आपको 250 वर्ड टाइप करना है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश 300 वर्ड टाइप करना है 10 मिनट में। याद रखिए ना, कोई अगर अभ्यर्थी है इंग्लिश मीडियम में है ना, तो उसका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, वो 30 वर्ड पर मिनट जो है आराम से टाइप कर लेगा। लेकिन हमारे क्षेत्र में अधिकांश बच्चे जो है हिंदी मीडियम के, तो उनके लिए इंग्लिश जो है 30 वर्ड पर मिनट बहुत मुश्किल होता है। ऑलरेडी मैंने इसका टाइपिंग टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आता है टेस्ट का। तो थ्योरी ये है, 30 वर्ड पर मिनट का टेस्ट मैंने लिया था एक हफ्ता पहले, लेकिन कोई भी उसको नहीं टाइप कर पाया, कोई भी नहीं टाइप कर पाया। तो ये दोनों को आप मामूली मत समझिएगा। ये हिंदी में तो चलो 25 वर्ड पर मिनट जो है आप दिलाते हो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है ना। दोनों का क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है ये सिंपल टाइपिंग रहेगा, किसी प्रकार से फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं रहेगा। हो सके तो कोष्टक है, कामा है, अंडरलाइन है, ये सब दे दिया जाए। पेज सेटअप तो रहेगा ही रहेगा, उसको छोड़ दी जाए, है ना। तो उसके सिवा इसमें और कुछ नहीं रहना है, ठीक है। और ये दोनों जो टेस्ट है
आपको एक ही दिन दिलाना पड़ेगा, अर्थात आधा घंटा के अंतराल में आपको दूसरा टेस्ट में बैठा दीजिए, 10 मिनट गैप करके दूसरा टेस्ट में आपको बैठा दीजिए, दोनों में सेम टू सेम है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये टाइपिंग टेस्ट किस में होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है उबंटू लाइनक्स लिब्रे ऑफिस यूनिकोड फ़ॉन्ट। देखिए उबंटू तो फिक्स होगा, ये उबंटू में हो, विंडो में तो होना ही है। उबंटू में हो रहा है तो लिब्रे ऑफिस में ही होगा, और लिब्रे ऑफिस में जब हो रहा है तो यूनिकोड फ़ॉन्ट जो है वो होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यूनिकोड क्या चीज़ है, तो याद रखिए ना, देखिए कृतिदेव में तो होगा नहीं, यदि कृतिदेव में लेगा भी तो फिर भी वो जो कीबोर्ड है उसको वो चेंज करेगा रेमिंगटन में या फिर वेद माता में। अब आप लोग का सवाल यह है कि यूनिकोड में होगा तो रेमिंगटन में होगा या फिर वेद माता में होगा। तो देखिए मेरा कहना चाहिए जहाँ तक अनुमान है, और हाई कोर्ट में हमारे दो एक साथी भी काम करते हैं, वहाँ पर टाइपिंग जो है ना वेद माता में ही होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में मैक्स जगह में टाइपिंग जो है वेद माता में ही होता है, और 3-4 जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वेद माता में ही टाइपिंग टेस्ट जो है वो लिया गया है। तो इसलिए मेरा अनुमान है मैक्स केस में 70 to 80% ये चांस है वेद माता यूनिकोड में ही हो, अर्थात आपको मंगल फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और कीबोर्ड जो है वेद माता का लेना पड़ेगा। वेद माता से आप तैयारी कीजिए मेरे अनुमान से ना, लेकिन याद रखें ना ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पेपर है, यहाँ पर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा कहना चाहिए क्वेश्चन पेपर इजी रहेगा। इजी का तात्पर्य फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं रहेगा, अगर आपका स्पीड है बराबर तो आप आराम से एक्वायर कर लोगे, ठीक। अब आ जाता है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 के लिए इसमें फर्स्ट जो स्किल टेस्ट है, सॉरी रिटर्न टेस्ट है, क्या बोला जा रहा है, द टेस्ट शैल बी कंजिस्टिंग ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप का रहेगा, 50 मार्क्स एंड इट विल बी कंजिस्ट ऑफ। देखिए 50 प्रश्न रहेगा, 50 अंक उसमें रहेगा। क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, इंग्लिश नॉलेज, मेकिंग ऑफ स्मॉल सेंटेंस, स्पेलिंग, वोकैबुलरी, ETC। अब इसी चीज को देखिए, ये ETC माने क्या होता है, आदि, और आदि मतलब क्या होता है, आदि मतलब अनंत होता है, इसके अंदर कुछ भी घुसा सकते हैं आप लोग, बस इसमें लगे हुए हो कि इंग्लिश का हमको पढ़ लेना है और उसके बाद जो है कंप्यूटर का पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये हो गया कहा कि ये A और B, ये ETC को आप देख नहीं रहे हो, आप गलती मत कीजिए। हो सकता है कि A और B दो ही प्रकार से क्वेश्चन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ETC का में 5 प्रकार का आपका जो है क्वेश्चन दे दिया है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, उसके साथ जो है मानसिक योग्यता ये भी दे दे, उसके साथ ही आपको कहना चाहिए और भी क्वेश्चन उठा के दे दे, जैसे कि विज्ञान का है वो भी जनरल नॉलेज के अंतर्गत। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, इसके पीछे मत दौड़िए। ये जो सिलेबस जो दिया जा रहा है कोर्स में, यहाँ पर स्पष्ट ETC लिखा हुआ है, और ETC का क्या मतलब होता है आप लोग समझते हैं, ETC माने आदि होता है, आदि का मतलब अनंत होता है। अगला देख लीजिए, इसी का डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर देख लीजिए। याद रखना सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों सेम लेवल के पेपर होते हैं, अधिकांश जो केसेस में दोनों का पेपर सेम होता है, और इसका भी पेपर लगभग सेम ही होना चाहिए एक ही दिन में, ठीक है। अर्थात जो एक पेपर होगा उसी जो पेपर का मार्क्स है वो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 दोनों के लिए मान्य किया जाए, मेरा ऐसा अनुमान है, ठीक, क्योंकि मैक्स जगह में यही होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है रिटर्न टेस्ट में, क्या देखिए कंजिस्ट ऑफ, देखिए 50 अंक रहेगा 50 प्रश्न के लिए, यूनिक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडो NT ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के साथ यहाँ पर देख लीजिए अदर कंप्यूटर नॉलेज, फिर है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद है जनरल नॉलेज, और वो उसके बाद क्या है रीजनिंग, और उसके बाद क्या है ETC आदि। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पेपर है उसमें क्या क्या रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, जनरल नॉलेज भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, और उसके बाद ETC भी रहेगा। ETC का मतलब है हिंदी वगैरह दे दे तो, ठीक। तो आप लोग खुद समझिए सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ही लेवल का पेपर उसका आयोजित होता है, चाहे व्यापा में आयोजित करे, चाहे PSC आयोजित करे, या कोई भी आयोजित करे, ठीक है ना। एक जगह ये दिया जा रहा है, एक जगह ये दिया जा रहा है। वास्तव में दोस्तों मेरा अनुमान है ये दोनों एक ही है, अर्थात चाहे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर लो चाहे सहायक ग्रेड 3 का पेपर लो, दोनों में वही होना है। 4-5 जो चीज़ होता है ना उसकी तैयारी कीजिए, केवल इंग्लिश और केवल कंप्यूटर तो आना है, इतना पक्का है, ठीक है। लेकिन उसके सिवा क्या आएगा इस पर संशय है, और इस पर क्या क्या आ सकता है जो जनरली आता है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, विज्ञान के जो सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, भारत के सामान्य ज्ञान, विश्व स्तरीय सामान्य ज्ञान, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है।
इसमें करंट अफेयर्स उसको और ऐड कर लीजिएगा, वो मैं मिस कर रहा हूँ। तो आप लोग तैयार रहिए और फालतू में अपना जो दिमाग है ना केवल इंग्लिश और केवल कंप्यूटर में मत लगाइए। बाकी हम जो है आज से ही कहना चाहिए या फिर कहना चाहिए 2-4 दिन बाद से, हमने आज से वैसे ही स्टार्ट कर दिया है। इसका जो कंप्यूटर का जितना भी जो MCQ है ना उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये जितना भी जो दिया गया है, ठीक है। यूनिक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडो NT, ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर कंप्यूटर नॉलेज, इससे रिलेटेड जो है हमारे चैनल में आपको MCQs मिलते जाएंगे। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप PDF लेंगे तब जरूर जो है मेंबरशिप का ऑप्शन जो है वो लगेगा। बाकी जो है आप वीडियो देखिए, हर दिन लाइव आएंगे हम, हर दिन तो नहीं, हफ्ते में 2 या 3 दिन, और लाइव में जो है आपको जो है इसका तैयारी जो है कराएंगे इसका, ठीक है। लेकिन इसके सिवा बाकी जो चीज़ें हैं उसकी तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे से क्वेश्चन मैच नहीं करता, ठीक है। पता चला कि कहीं वो पूरा कंप्यूटर का दे दिया उठा के, पता चला कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन दे दिया, बाकी का कोई दूसरा दे दिया, तो इसलिए अनिश्चितता है कहना चाहिए। इसमें क्या आएगा कोई भी फिक्स नहीं बता सकता। तो आप लोग केवल और केवल वो 2 जो दिया हुआ है ना उस पर मत जाइएगा। ये ETC और जो आदि है ना ये अनंत होता है, इसका मतलब क्या होता है कोई नहीं बता सकता। क्लियर, इस चीज़ को ख्याल कीजिए। और इसके साथ ही आप लोग ये ध्यान दीजिए 2019 में भी हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड 3 का पेपर हुआ था, और उसमें कई प्रकार से क्वेश्चन आए थे। ये जो 4-5 प्रकार से होता है ना, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, उसके बाद गणित है, मानसिक योग्यता है, ये सब क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इस चीज़ को आप भी ध्यान रखिए। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।